जंगली फल खाने से दो बच्चों की मौत। तो बुग्गावाला क्षेत्र के जंगल में रहने वाले गुर्जर डेरे के 4 बच्चों ने शुक्रवार शाम को जंगली पौधे की फली खा ली थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती 2 बच्चियों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया। नए साल से बंद होगा कोविड टीकाकरण। तो उत्तराखंड में नए साल से कोविड टीकाकरण बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन भेजनी बंद कर दी है। राज्य के पास उपलब्ध वैक्सीन से ही 31 दिसंबर तक निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हमले में घायल युवक की मौत पर उबाल, चौकी प्रभारी सस्पेंड। तो देहरादून से खबर आई है। 8 दिन पहले तहसील चौक स्थित रेस्टोरेंट में कहासुनी होने के बाद हमले में घायल फौजी के बेटे लैब टेक्नीशियन बिपिन रावत ने शनिवार को दम तोड़ दिया। परिजन, कांग्रेस उपरांत और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस पर गिरफ्तारी नहीं करने, समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगा। अस्पताल की मोर्चरी के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन किया। करीब 6 घंटे चले हंगामे के बाद सीएम की घटना का संज्ञान लेने पर एक आरोपी की गिरफ्तारी, हत्या की धारा बढ़ाने और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। सीओ डालनवाला को पूरी घटना की जांच 7 दिन में करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी रसूखदार कारोबारी परिवार से बताया जा रहा है। गुजरात में चुनाव प्रचार का शोर थमा। पाक से ड्रग ला रहा ड्रोन सीमा पर खदेड़ा। तो पंजाब के फाजिलका में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से ड्रग्स ला रहे ड्रोन को फायरिंग कर सीमा पार खदेड़ दिया। छात्रों से ज़्यादा फीस वसूली में केस के आदेश। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने सदस्य विनोद कबरवाण के नेतृत्व में शनिवार को ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल मांडूवाला सुद्धोवाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सहसपुर की गैर हाजिरी रहने पर बाल आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई। विजय दिवस पर वीर नारियों को नवाजेंगे। तो विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं आश्रितों को सम्मानित किया जाएगा। नए रूटों पर आज से चलेंगी ई बसें। तो आईएसबीटी से माल देवता और आईएसबीटी से सहसपुर रूट पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन रविवार से शुरू हो जाएगा। नेवी की सभी शाखाएं में महिला अधिकारी होंगी। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल और हरि कुमार ने शनिवार को कहा कि नेवी की सभी शाखाओं में महिला अधिकारी को शामिल किया जाएगा। दून में स्कूल के बाहर बवाल, छात्र की गर्दन में चाकू घोंपा। तो प्रेमनगर में एक स्कूल के बाहर हुए विवाद में एक 10वीं के छात्र की गर्दन में कुछ युवकों ने चाकू घोंपकर उसे गंभीर घायल कर दिया। छात्र को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की है। छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा और आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना प्रेमनगर के केंद्रीय विद्यालय आईएमए के पास की है। शनिवार शाम के समय कुछ युवकों और किशोरों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान एक युवक ने छात्र अंश पुत्र विक्की के गले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अंश को प्रेमनगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां से उसे दून रेफर कर दिया गया। रेल के सफ़र में ज़रूरत पर दवा मिलेंगी। तो ट्रेन में सफ़र के दौरान ज़रूरत पर रेल यात्रियों को जीवन रक्षक दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने 17 जोनल महाप्रबंधकों को जारी आदेश में कहा है कि यात्री ट्रेन में यह प्रबंध किया जाए। हरिद्वार में विक्षिप्त महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म। तो हैदराबाद थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में घर पर पत्थर घिसाई का काम कर रहे मजदूरों ने मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक महिला को आरोपी उसके पति से मिलाने की बात कहकर जंगल में ले गए और सामूहिक दुराचार किया। कारोबारी की आत्महत्या मामले में आईपीएस की जानकारी मांगी। तो पुलिस मुख्यालय ने कौशाम्बी के 5 सितारा होटल मालिक की आत्महत्या मामले में उत्तराखंड के एक आईपीएस का नाम चर्चाओं में आने पर दिल्ली क्राइम ब्रांच से जानकारी मांगी है।
उत्तराखंड के उत्पादों को पहचान दिलाने को लगाए जाएंगे मेले। युवाओं को अपनी ही ग्राम पंचायत में मिलेगी नौकरी। तो पंचायती राज विभाग प्रत्येक पंचायत में एक एक कर्मचारी नियुक्त करने जा रहा है। गौरा शक्ति ऐप पर महिला कर्मियों का पंजीकरण कराएं। देहरादून में कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी झड़प। तो अंकिता को इंसाफ के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने और वीआईपी का नाम खुलासा करने की मांग करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। कांग्रेस ने सरकार से डीजीपी को तत्काल पद से हटाने की मांग भी की। दून में कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शनिवार सुबह राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर कैंट कोतवाली पहुंची तो कांग्रेसी वहीं धरने पर बैठ गए। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। इसके बाद उनकी पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई। धक्का मुक्की में जयेंद्र मोला समेत कुछ कार्यकर्ता चोटिल हो गए। गिरफ्तारी पर रो पड़ी महिला कार्यकर्ता। तो एक महिला कार्यकर्ता पुलिस की गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस लाइन ले जाने के दौरान रो पड़ी। उन्होंने कहा कि आज क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। आंदोलनकारी ने किस उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था और क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या अब न्याय के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस ने अंकिता भंडारी की तस्वीर लगी तख्ती को भी फाड़ दी। अंकिता के हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट संभव। तो अंकिता हत्याकांड में एसआईटी आरोपियों का नार्को टेस्ट करा सकती है। चार्जशीट से पहले 3 आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। माना जा रहा है कि एसआईटी इस मामले में तय समय में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं खबर है ऋषिकेश से गंगा में बरेली का युवक बहा। दोस्तों के साथ मुनि की रेती क्षेत्र में घूमने आया एक युवक गंगा में नहाते हुए बह गया। ऑटो विक्रम संचालक 5 को करेंगे प्रदर्शन। तो वाहनों के ऑटोमेटेड फिटनेस, डीजल पेट्रोल वाले ऑटो रिक्शा और विक्रम वाहनों को सड़क से बाहर करने के फैसले का विरोध थम नहीं रहा है। उत्तराखंड विक्रम और ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ 5 दिसंबर को दून में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हावड़ा एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से दून पहुंची। तो हावड़ा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे देरी से शनिवार को देहरादून स्टेशन पहुंची, जबकि यहां से 3 घंटे से ज़्यादा देरी में रवाना हुई। समाधान तो छोड़िए, अफसर शिकायत तक नहीं सुनते हैं। तो दून में जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने अधिकारियों पर लगाए आरोप। वहीं खबर आई है एटीएम में मदद के नाम पर खाते में लगाई सेंध। तो प्रेमनगर से विंग नंबर 6 की सुनीता मल्होत्रा पत्नी पंकज मल्होत्रा ने एटीएम पर मदद के बहाने 45,000 ठगे जाने का प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में नशा तस्करी का खुलासा। तो 21 लाख रुपए की स्मैक और 1.5 लाख रुपए छापेमारी में बरामद हुए। नीट यूजी और नर्सिंग की काउंसलिंग अटकी। तो नीट यूजी और नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग अटक गई है। बेटा कोमा में था, पुलिस बनाती रही समझौते का दबाव। तो असम राइफल में बतौर हवलदार तैनात पिता ने बिलखते हुए दी चेतावनी, कहा जल्द कार्रवाई ना हुई तो आत्महत्या कर लूँगा। जैसे ही मुझे बेटे पर हमले और उसके कोमा में चले जाने की सूचना मिली तो नागालैंड से दून पहुंच गया। मैं परिवार के सदस्यों संग पुलिस चौकी कोतवाली के चक्कर काटता रहा। 3 बार कोतवाली गया, लेकिन चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर गुमराह करते रहे कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और चौकी इंचार्ज मुझे समझौते के लिए कह रहे थे। अब बेटे की लाश तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं हो जाते, नहीं तो मुझे मार दो या मैं ही आत्महत्या कर लूँगा। ये शब्द मृतक बिपिन रावत के पिता और असम राइफल के बतौर हवलदार कार्यरत अब्बल सिंह रावत के हैं। गंभीर घायल करने के आरोपी पर धारा 307 लगाई जाएगी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिख रहा आरोपी का हुलिया। अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, जाम में फंसे पर्यटक। तो देहरादून मसूरी मार्ग पर 2 घंटे तक सड़क जाम की गुस्सा स्थानीय लोगों ने प्रशासन और एमडीडीए के अधिकारियों को घेरा।
बिल लाओ इनाम पाओ योजना का लकी ड्रॉ 12 को। तो जीएसटी बिल के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने की योजना बिल लाओ इनाम पाओ का पहला लकी ड्रॉ 12 दिसंबर को निकाला जाएगा। हादसे में पुलिस की मदद करने वाले 8 लोग सम्मानित। तो पौड़ी गढ़वाल जिले के सिमड़ी में 4 अक्टूबर को हुए बस हादसे में 34 लोगों की हो गई थी मौत। तो 85,000 रुपये नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जल जीवन सर्वेक्षण में सुधरी राज्य की रैंकिंग, 6 जिले शीर्ष 127 में रहे। गौरीकुंड से जुड़ेगा बद्रीनाथ हाईवे, सुरंग निर्माण शुरू हुआ। भारी विरोध के बीच बंद हुआ अलकनंदन पर बना झूला पुल। तो लोक निर्माण विभाग ने पुल के दोनों छोर पर 10 फीट दीवार खड़ी की। 6 महीने पहले ही आ जाएगा यूसीसी। तो बोले जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कठोर कानून सामने आएगा। हेलीकॉप्टर से प्रोफेसर की दुल्हन पहुंची ससुराल। तो प्रोफेसर तुषार धीमान जैसे ही अपने दुल्हनिया को लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। दूल्हा और दुल्हन कार तक पहुंचे तो लोगों ने दोनों का तालियां बजाकर स्वागत किया। तो रुड़की के चाव मंडी निवासी विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री संजय कुमार धीमान के बेटे तुषार धीमान की बारात 2 दिसंबर को चांदपुर जिला बिजनौर गई थी। प्रेमिका पर सरिया से कई वार किया अधमरा। तो सिडकुल थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे प्रेमी ने विवाहिता प्रेमिका पर सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। एक के बाद एक कई वार कर महिला को अधमरा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल भिजवाया। वही खबर है रुड़की से कत्ल कर शव के साथ 2 दिन तक रहे आरोपी। तो भगवानपुर में दवा कंपनी कर्मचारी की सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या से सनसनी फैल गई। जांच में सामने आया कि हत्या आरोपी 2 दिन तक लाश के साथ रहे और शव को छिपाने के लिए बाजार से अनाज की टंकी खरीद कर लाए थे। जब शव से बदबू आने लगी तो वह फरार हो गए। वही खबर है रोशनाबाद से किशोरी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा हुई। वरमाला लिए दुल्हन को दिल का दौरा, स्टेज पर तोड़ा दम। वही खबर है हरिद्वार से मानसिक रूप से कमजोर युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। बेसबॉल बैट से हमले में घायल युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ। स्वास्थ्य विभाग में भेजे जाएंगे 200 कर्मचारी। स्कूल के बाहर विवाद, किशोर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उत्तराखंड ने जीता T20 मैच। तो अतुल रहे मैन ऑफ द मैच। 101 रन पर ऑल आउट हो गई दिल्ली की टीम। RIMC की प्रवेश परीक्षा के लिए उमड़े छात्र। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिले की प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र उमड़े। पहली बार इस परीक्षा के लिए देहरादून स्थित केंद्र पर 480 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। स्वास्थ्य मंत्री ने तलब किया खाली पदों का ब्यौरा। तो स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी खाली पदों का ब्यौरा तलब करते हुए प्रक्रिया तेज किए जाने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 213 पदों पर जूनियर ओवरमैन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में मौका। तो 100 पदों पर अग्निवीर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। KBS में करें आवेदन। तो 13,404 पदों पर प्रिंसिपल, PGT आदि के कई पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं शाहजहांपुर छावनी बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में हाईवे जाम। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर 2 घंटे तक प्रभावित रही आवाजाही। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो विश्व दिव्यांगजन दिवस पर किया गया सम्मानित। CNG किट है तो नहीं बैठा सकेंगे फुटकर सवारी। तो BS6 मानकों से संचालन के लिए विक्रम चालकों ने की RTO से वार्ता।
युवाओं से किया नशे से दूर रहने का आह्वान। भारी विरोध के बीच बंद हुआ झूला पुल। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से 67 दुकानदारों का किया चालान। तो पुलिस मैदान गोपेश्वर में लगे मेले में बाहर से आए दुकानदारों व मजदूरों का सत्यापन नहीं होने पर 67 दुकानदारों का चालान किया गया। हरमल से 7 किलोमीटर दूर मिला किशोर का शव। तो हरमल गांव के पास पुलिया से गुजरते समय पैर फिसलने से शुक्रवार को मां और बेटा बह गए थे। शुक्रवार को मां का शव मिल गया था, जबकि बेटे का शव शनिवार को देर शाम 7 किलोमीटर दूर पिंडर नदी के किनारे खोलपाटा में मिला। वही खबर है रुद्रप्रयाग से ठगी गई रकम पीड़िता के खाते में जमा कराई। आत्महत्या के लिए उकसाने व रुपए ऐंठने के आरोप में जेल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है बेटे की शादी के लिए रखे जेवर और नकदी घर से उड़ा ले गए चोर। तो नई टिहरी से खबर आई है ओली में 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक बुकिंग फुल। तो क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए उमड़ेगा पर्यटकों का रेला। पर्यटक अब जोशी मठ में करा रहे हैं बुकिंग। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए छात्रों का प्रदर्शन। तो श्रीदेव सुमन प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कई विषयों का रिजल्ट जारी नहीं कर पाया है विश्वविद्यालय। चुनावी तिथि या घोषित न होने पर आंदोलन की चेतावनी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर 3 दिन में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की है। मतदाता सूची में दर्ज कराएं नाम। तो थराली से खबर आई है अगले वर्ष 3 दिन का होगा बुंखाल मेला। तो मेले में दिखा आस्था व संस्कृति का समागम। भक्तों की दिन भर उमड़ी रही भीड़। गांव में पहुंची देवडोलियां। वही खबर आई है पौड़ी के युवक की हत्या शव टंकी में छिपाया। तो युवक के साथ रहने वाले अन्य लोग फरार हुए। हरियाणा के चरस तस्कर को 10 साल की कारावास हुई। वही खबर आई है कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला। तो अंकिता हत्याकांड सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। दिव्यांग दृष्टि विद्यालय के छात्रों को दून में प्रवेश। तो देहरादून के निदेशक ने डीएम को भेजा पत्र। श्रीनगर से खबर है एनआईटी के 30 छात्रों का प्लेसमेंट। तो सालाना औसत पैकेज 6 लाख से बढ़कर 12 लाख रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ शिकार की आशंका। तो ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के वन विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। निचले इलाकों में उतरते वन्य जीवों के शिकार की आशंका बढ़ जाती है। वन मुख्यालय ने इस संबंध में डिविजनल को आदेश जारी किए हैं। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉक्टर समीर सिन्हा ने बताया कि ठंड के मौसम में प्रदेश के ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में अनेक गाँव के लोग निचले इलाकों में आ जाते हैं। अधिकांश इलाके मानव विहीन हो जाते हैं। ठंड और अत्यधिक बर्फबारी के कारण ऐसे क्षेत्रों से वन्य जीव भी निचले इलाकों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में कई बार उनके शिकार की आशंका बढ़ जाती है। सेना के चीन सीमा तक पहुंचने की राह 2025 तक होगी आसान। तो बीआरओ बना रहा है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुनस्यारी मिलम मार्ग। लोगों ने बच्ची की मौत पर ट्रक में की तोड़फोड़। तो पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। वही खबर है हरिद्वार से एमएनए पर भड़के कांग्रेसी पार्षद। रुड़की और पंजाब की टीमें ने जीते मैच। अवैध खनन पर पथरी में 3 प्लॉट सील किए गए। बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज किया गया। युवक की हत्या कर शव टंकी में छिपाया। कब्जा मुक्त होगी सरकारी जमीन। तो जिलाधिकारी और एसएसपी ने रोडी बेलवाला व सीसीआर का निरीक्षण किया। वही खबर हल्द्वानी से मुक्त विश्वविद्यालय को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। काठगोदाम में बस अड्डा और रेलवे स्टेशन बनेगा सिटी सेंटर। अतिक्रमण हटाने गई टीम के विरोध में उतरे ग्रामीण। तो रामनगर से खबर आई है रोडवेज बस में कंडक्टर ने छात्राओं से की छेड़छाड़। तो डीएसबी की छात्राओं ने पहले तहरीर दी, फिर कार्रवाई करने से मना किया।
वही खबर आई है, बालिगों को जेल भेजने की तैयारी, नाबालिगों को दिया जाएगा नोटिस। तो बीते शुक्रवार को काठगोदाम रोड स्थित ठंडी सड़क पर छात्रों के गुटों में हुए आपसी संघर्ष में घायल के मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। एयरफोर्स के सार्जेंट को कार से कुचला, हालत गंभीर। तो पड़ोसी से हुई मामूली विवाद ने तूल पकड़ा, 3 नामजद किए। वहीं खबर है बागेश्वर से होटल में मृत मिला नैनीताल का युवक। हल्दी चौड़ से खबर है, छात्रों ने कॉलेज में की तालाबंदी, तो प्रचार समेत स्टाफ को कॉलेज में नहीं करने दिया प्रवेश। नैनीताल जिले में नहीं हुआ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। NEP 16,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा, 5 दिसंबर रात 12 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी 5 दिसंबर रात 12 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। वन राज्य शिक्षा और भूमि का मालिकाना हक ना, तो 50 से अधिक परिवारों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। वहीं खबर टनकपुर से, ततैया के हमले से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सहायक घायल हो गए। चंपावत से खबर है, सिप्टी क्षेत्र में लगाए ट्रैप कैमरे और पिंजरा। भगोरा से राई आगर तक फिर होगा डामीकरण, तेंदुए की बढ़ती सक्रियता से वन विभाग अलर्ट है। आंतों में सूजन के साथ बढ़ा पीलिया का संक्रमण। पिथौरागढ़ में फूका पौधा, टनकपुर में कार्य बहिष्कार। तो कांग्रेसियों ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। लोहाघाट कॉलेज को हिमालय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। रात भर गूंजे तराने, सुबह पसर गया मातम। वहीं खबरें बागेश्वर से, जिम अध्यक्ष के वाहन पर गिरा पत्थर, हादसा बचा। वहीं खबरें बागेश्वर से, अड़ोली में वाहन पलटा, 4 लोग घायल हो गए। देना में नहीं मिला आदमखोर तेंदुए का सुराग। हाई स्कूल में गणित तो इंटर के रसायन विज्ञान के नहीं है शिक्षक। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, GIC मेरगांव में शिक्षकों का टोटा है, अतिथि शिक्षकों की भी नहीं हुई है तैनाती। रानीखेत से खबर आई है, माई रहा परंपरा 2022 का मुख्य आकर्षण। छात्र बनेंगे उद्यमी, डिग्री या कॉलेजों में वर्चुअल लैब। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा की तस्वीर संवारने के लिए धामी सरकार ने की नई पहल। -5 डिग्री तापमान में भी संवर रही बद्रिसपुरी। 3.5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। फिर सवालों में मोहल्ला स्वच्छता समितियां, तो RTI के तहत मांगी गई जानकारी में फिर उठे सवाल। मसूरी रोड पर भारी विरोध के बीच 64 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। 20वें सेमेस्टर की परीक्षाएं फॉर्म 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों में और उससे संबंध महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, 20वें सेमेस्टरों की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आगामी 20 दिसंबर है। पौड़ी से खबर आई है, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के DM ने ली दुकानों की टो। चरस तस्कर को 10 वर्ष की कैद, 1 लाख का जुर्माना। तो टिहरी से खबर आई है, वरंता प्रकरण में VIP का नाम बताए सरकार। तो कहा सरकार ईमानदार है तो CBI जांच से क्यों कतरा रही है। वह खबर है, विकास नगर से नगर पंचायत सेलाकोई के कूड़ा निस्तारण को लेकर के मंथन हुआ। कोटद्वार से खबर आई है, मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करना चुनौती है। बागेश्वर से खबर है, शादी में आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 10 वर्ष पुराने आधार कार्ड होंगे अपडेट। तो जिलाधिकारी वंदना ने ली जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक। पांडवों की खोली हुए लोक संस्कृति के दीदार। अल्मोड़ा के 424 प्राथमिक स्कूल हो सकते हैं बंद। हल्द्वानी से खबर है, जंगल में प्लास्टिक फेंकने वाले 4 लोगों पर लगाया जुर्माना। वही खबर है, काशीपुर से पेट्रोल की बोतल लेकर छत पर चढ़े छात्र, तो आत्मदाह की धमकी देने पर पहुंची पुलिस। 1.25 घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी पहुंची पैतृक गांव सममुंडा।